Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Brick, Bits and Bones. Here we are again with our new topic that is seal, script and weights. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर था। अब हम उस चैप्टर का क्या सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट करने वाले हैं जो कि आपका स्टार्ट होगा बेटा सील, स्क्रिप्ट और वेट्स से बेटा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सील, स्क्रिप्ट और वेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। सील क्या होती है बेटा, जो मोहर होती है ना, जो इसके मतलब स्टैम्प बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बेटा, उसको सील्स बोलते हैं। वो भी हड़प्पा संस्कृति में एक डिस्टिंक्टिव फीचर के साथ मिलने वाला एक आर्टिफैक्ट था। उसके अलावा आपकी स्क्रिप्ट होती है जिसमें वो साइंस का इस्तेमाल करते थे, जिसमें उनकी लैंग्वेज होती थी, वो स्क्रिप्ट बोलते हैं। और वेट्स होता था बेटा जिसका इस्तेमाल वो पर्टिकुलर चीज़ों को मापने में करते थे, उसको हम वेट्स बोलते हैं। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बेटा। सील्स और सीलिंग्स का इस्तेमाल बेटा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में किया जाता था। वो कैसे किया जाता था बेटा, वो कैसे किया जाता था, जैसे कि मान ले कोई भी इमेज है बेटा, वो इमेज को क्या कर दिया बेटा हमने, सॉरी, कोई भी मान ले सामान है आपका, उसको आपने क्या कर दिया बेटा, टाइट कर दिया अच्छे तरीके से और उसके ऊपर अपनी सील लगा दी। और उसकी सील लगाने से बेटा क्या हो गया बेटा, अब वो फैसिलिटेट हो जाता था कि ये किसके द्वारा किया गया है, ये किसने किया है, किसके द्वारा ये सामान आपका भेजा गया है। तो इस तरीके से बेटा कम्युनिकेशन हो जाते थे। अब कुछ ऐसे भी होते थे बेटा जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था बेटा, तो सील्स के ऊपर जो एनिमल के मोटिव्स बने होते थे या एनिमल्स के ऊपर ट्रेडर का नाम होता था, तो उसके बारे में उसकी पिक्चर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। तो उससे जो आपके पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे वे भी समझ सकते थे कि ट्रेड किसके द्वारा किया गया है और ट्रेड कैसे फैसिलिटेट किया गया है। तो इसलिए सील्स हैं बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आती हैं जब भी बात किसकी होती है बेटा, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की बात होती है। तो चलिए कुछ हम सील्स और सीलिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इमेजिन ए बैग ऑफ गुड्स बेटा, एक बैग ऑफ गुड्स को बेटा क्या कीजिए आप इमेजिन कीजिए बेटा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स माउथ वाज बींग सेंट फ्रॉम वन प्लेस, माउथ वाज टाइड विद रोप, किसके साथ बांध दिया बेटा उसको, टाइड विद रोप। ऑन द नोट वाज अफिक्स सम वेट क्ले, तो उसके ऊपर किसका इस्तेमाल किया गया, कुछ वेट क्ले का। ऑन विच वन और मोर सिल्वर प्लेट्स, जिसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा सील्स को क्या लगाया गया बेटा, गया। अब देखो जैसे आपको पिक्चर में भी दिख सकता है, सीलिंग फ्रॉम रोपड़ से मिली बेटा, जो आपको सीलिंग्स है रोपड़ भी क्या थी हमारी एक एंशिएंट साइट थी बेटा जहाँ से ये सील मिली है बेटा। मोर और सिल्वर प्रेस्ड लिविंग एन इम्प्रेशन के लिए, ताकि पता लगाया जा सके किसके द्वारा यूज किया है। इफ़ द बैग रीच्ड, अगर बैग रीच्ड हो गया विद द सीलिंग इंटैक्ट, उसमें सीलिंग लगी हुई है, इट मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद, उसके साथ कोई भी टेम्परामेंट नहीं हुआ है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुए। सो द सीलिंग आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, और सीलिंग जो है बेटा वो कन्वे करती थी किसकी आइडेंटिटी, सेंडर की आइडेंटिटी को भी कन्वे, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना बेटा। जैसे मैसेज है ना, मैसेज के लिए वर्ब हमेशा कन्वे का इस्तेमाल किया जाता है, तो कन्वेड द मैसेज, तो मैसेज को कन्वे करती थी कि सीलिंग के द्वारा सेंडर कौन है, किसके द्वारा ये सारी चीज़ें भेजी गई है बेटा। एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट आती है बेटा आपका अगला टॉपिक। एनिग्मेटिक क्या होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स जो कोई चीज़ होती है उसको एनिग्मेटिक बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट है बेटा, हम एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट बोलेंगे। हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग बेटा, तो उसमें क्या होती थी, लाइन ऑफ राइटिंग होती थी, जैसे कि प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, जिसमें क्या होता था बेटा, सील्स के ऊपर नेम होता था एक तो, और एक टाइटल ऑफ द ओनर का टाइटल होता था। स्कॉलर हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड ए मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड बेटा, तो मोटिव का इस्तेमाल तब किया जाता था बेटा जो पढ़ नहीं सकते थे लेकिन वो देख सकते थे। डिफरेंट टाइप के पिक्चर जो एनिमल्स के थे उनको वो देख सकते थे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर किस ट्रेडर के द्वारा यूज किया जाता है और किस तरीके से वो इससे पहचान जाते थे। तो स्कॉलर ने ऐसा सजेस्ट किया है कि मोटिव जो होते थे बेटा एक कन्वेड करते थे एक मैसेज को बेटा, एक मीनिंग को टू द हु कुड नॉट रीड, जो क्या नहीं कर सकते हैं बेटा, पढ़ नहीं सकते हैं। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस क्या थी बेटा, शॉर्ट थी। लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो उसमें कितने साइंस मिले हमें, 26 साइंस मिले हैं। आल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू द डेट, जो स्क्रिप्ट है बेटा वो अभी तक क्या है बेटा, अनडेसिफर्ड है, क्या है, बिल्कुल अनडेसिफर्ड है बेटा, जिनको हमें अभी तक हमें
उनको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा चुका है, जिनको अभी तक आगे नहीं बताया जा चुका है, तो वो क्या है, अनडेसिफर्ड है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। वेर ईच साइन स्टैंड फॉर वोवल या कॉन्सोनेंट के तरीके से आप बोलो कि भाई यहाँ पे वोवल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ अपारेंट दैट स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और स्क्रिप्ट को कैसे लिखा गया है बेटा, राइट टू लेफ्ट। एज सम सील शो वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट, कुछ सील तो क्या करते हैं बेटा, वाइडर स्पेस रखते हैं आपने राइट साइड में, और क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट बेटा, और बाकी जो लिखना होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, लेफ्ट से होता है। एनग्रेवर, अब आपको पता होना चाहिए एनग्रेवर क्या होता है बेटा, जो किसी पत्थर पर बेटा उसको थोड़ा थोड़ा सा खोद कर उसके ऊपर जो नाम वगैरह लिखता है, एनग्रेव करता है बेटा पत्थरों के ऊपर, उसको एनग्रेवर बोलते हैं। बिगन वर्किंग फ्रॉम द राइट, कहाँ से वर्किंग स्टार्ट करते हैं बेटा, राइट से। देन रन आउट ऑफ द स्पेस बेटा, तो उनके पास स्पेस क्या हो जाता है, बिल्कुल रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाता है, उनके लिए स्पेस नहीं बचता है। तो ये कुछ लिखने का तरीका बता रखा है बेटा कि कुछ तरीका कैसे लिखने का, किस तरीके से लिखी गई है। तो उसके बाद आता है कंसीडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड बेटा, कुछ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर क्या है, राइटिंग हमने फाउंड की है। तो राइटिंग्स क्या क्या है हमारी, जैसे सील्स हैं, कॉपर के टूल्स हैं, रिम्स ऑफ जार्स हैं, कॉपर एंड टेराकोटा की टैबलेट्स हैं, ज्वेलरी है, बोन रोड्स, एंशिएंट साइन बोर्ड्स हैं बेटा। रिमेंबर दे मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिसेबल मटेरियल टू, भाई कुछ ऐसी चीज़ों पर भी लिखा हो जो पेरिसेबल थे मटेरियल, पेरिसेबल का मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं कुछ समय के बाद, जिनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वॉज वाइड सेपरेट, तो क्या इसका मतलब ये है अगर वो इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते थे तो जो लिटरेसी है बेटा वो क्या है बेटा, वाइड सेपरेट है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका टॉपिक वेट्स के बारे में। एक्सचेंज, अब एक्सचेंज जब भी कोई चीज़ होती है, जब भी आप किसी चीज़ को एक्सचेंज करोगे तो उसमें आपको क्या चाहिए बेटा, आपको वेट चाहिए। तो एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स बेटा, तो एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता था बेटा, वेट्स के द्वारा किया जाता था। यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, जो कि किससे बना होता था बेटा, स्टोन को, जिसको कॉल्ड चैट बोलते थे। एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग्स, और वो क्यूबिकल फॉर्म का होता था और उस पर कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स आर बाइनरी, क्या होते थे बाइनरी, जैसे 1 2 4 8 16 32 एट्सेट्रा अप टू 1200 800 बेटा 12,800 तक। वाल द हायर डिनोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम बेटा, तो देखो ये एक और इंपॉर्टेंट बात आई है कि हायर डिनोमिनेशन में किसका इस्तेमाल होता था, डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल होता था, तो डेसिमल सिस्टम का भी इस्तेमाल करते थे। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरी एंड बीड्स बेटा, तो स्मॉलर वेट्स है उसका इस्तेमाल किस में किया गया है बेटा, वेटिंग ज्वेलरी और बीड्स को बनाने में किया गया है। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, कुछ मेटल स्केल के पेन्स बेटा वो भी आपको फाउंड हुए कहाँ पे, हड़प्पा की एंशियंट स्टोरी में बेटा। अब आगे आती है एंशियंट अथॉरिटी बेटा, एंशियंट का मतलब क्या होता है, पुराना, और अथॉरिटी का मतलब होता है एक कमेटी जिसके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीकेट किया जाता है, दैट इज नोन एज अथॉरिटी बोला जाता है। देर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बिंग टेकन बेटा, कुछ इंडिकेशन मिलते हैं जहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए थे एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी, और उनको कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, हड़प्पन की सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो टेक फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पोट्री, तो अब हम बोलें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी थी बेटा हड़प्पन के आर्किटेक्ट्स में, जो कि आपकी पोट्री में देखने को मिलती है, सील्स में देखने को मिलती है, वेट्स में देखने को मिलती है, ब्रिक्स में। नोटेबली ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूसिंग एनी सिंगल सेंटर, ब्रिक्स का कोई सिंगल सेंटर नहीं होता था, वर ऑफ ए यूनिफॉर्म रेशियो में, जैसे थ्रू आउट द रीजन, पूरे के सारे रीजन में ही बेटा वो एक इक्वल रेशियो में बनाई जाती थी। जैसे पर हम जम्मू टू गुजरात की बात करें तो ऐसा नहीं कोई एक सिंगल सेंटर था, नहीं, ये सिंगल सेंटर की बजाय बहुत ज़्यादा सेंटर्स थे बेटा, और इन सेंटर्स में रेशियो क्या होता था, बिल्कुल इक्वल होता था। So we have also seen that settlement were strategically set up in specific location for various regions से बेटा, तो settlement कहाँ पे थी बेटा, strategically अलग अलग जगह पर specific locations पर थी। Beside labor was mobilized for making bricks बेटा, mobilize का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो labor क्या थे बेटा, mobilize थे, and for making bricks, bricks को बनाने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। For the construction of massive walls and platforms, जब किसका कंस्ट्रक्शन करना होता था उसको massive walls का और आपको प्लेटफॉर्म्स का क्या करना पड़ता था, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। तो इस प्रकार से बेटा कोई क्या थी बेटा, कुछ अथॉरिटीज़ भी वर्क करती थी जो कि आपकी हड़प्पन सोसाइटी में, जिनके क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम आपके आगे प्लेसेस एंड किंग्स के बारे में बेटा, पैलेसेस और किंग्स के बारे में।
तो पैलेस का मतलब होता है बेटा जो महल होता है उसको पैलेस बोलते हैं, या कोई भी मान ले अच्छी व्यवस्था के साथ आपका कोई भवन या मान ले कोई भी घर बनाया जाता है उस टाइम पे, जिस तरीके से पैलेस के रूप में यूज किया जाता था हड़प्पन संस्कृति में। तो इसी प्रकार से पैलेसेज और किंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू लुक फॉर द सेंटर ऑफ पावर फॉर डिपिक्शन ऑफ पीपल इन पावर, तो अगर हम सेंटर ऑफ पावर की तरफ देखें तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड प्राइवेट नो इमीडिएट आंसर, तो वहाँ पे कोई इमीडिएट आंसर नहीं मिलता है। इमीडिएट आंसर का मतलब क्या होता है बेटा? इमीडिएट आंसर का मतलब होता है कि एकदम से हमें एविडेंस नहीं मिलते जिससे बताया जा सके कि वहाँ पे किंग्स का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ए लार्ज बिल्डिंग वाज फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वाज लेबल्ड एज ए पैलेस, बेटा जो एक लार्ज बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो में मिली है बेटा उसको क्या बोला गया है? पैलेस के रूप में बताया गया आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वेर एसोसिएटेड विद, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये एसोसिएट कर सके कि मोहनजोदाड़ो में जो ये लार्ज बिल्डिंग है बेटा ये पैलेस के रूप में यूज की जाती थी। स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड, बेटा एक स्टोन का स्टैचू मिला है बेटा जिसको लेबल किया है कंटिन्यू टू नोन एज द प्रीस्ट किंग, बेटा तो जिसको क्या बोला जाता था? प्रीस्ट किंग, बेटा जो प्रीस्ट थे बेटा उनका राजा बोला जाता था। तो ये क्या मिला हमें? स्टोन का स्टैचू मिला है। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री, से क्या थे बेटा? फेमिलियर थे बेटा। इसका मतलब क्या? प्रीस्ट किंग्स एंड हैव फाउंड पैरेलल इन द इंडिस रीजन्स, बेटा तो क्या था उनका मतलब? अगर मेसोपोटामियन सिटी में मिला है तो ये आपके कहाँ पे भी मिले होंगे? मेसोपोटामियन के अलावा इनका इस्तेमाल कहाँ पे, इनका यूज कहाँ, सॉरी इनको कहाँ फाइंड किया गया होगा बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशंस में मिले होंगे। बट द रिचुअल प्रैक्टिस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड येट, लेकिन अभी तक रिचुअल प्रैक्टिस को अभी तक अंडरस्टूड नहीं किया जा चुका है। नोर आर देयर एनी मीन्स ऑफ नोइंग वेदर देन हु परफॉर्म देम, कि उनको परफॉर्म करने वाला कौन था रिचुअल को, और कौन किसके द्वारा वो परफॉर्म की जाती थी। एंड आल्सो हेल्ड पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में थी बेटा? इसका अभी तक पता लगाया नहीं जा चुका है, तो इसके बारे में अभी तक पता नहीं किया जा चुका है। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर द ओपिनियन दैट, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ओपिनियन है कि हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, बेटा तो कुछ बोलते हैं कि कोई भी रूलर्स नहीं थे, कुछ बोलते हैं कि मोहनजोदाड़ो में जो पैलेस है बेटा वो किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता था? पैलेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कुछ का कहना है बेटा कि कोई भी किंग वगैरह यहाँ पे नहीं था, सब इक्वल के साथ इक्वल सोसाइटी के रूप में यहाँ पे रहते थे। हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस था बेटा। अदर फील देयर इज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, और कुछ मानते हैं अब कोई भी सिंगल रूलर नहीं था बल्कि उसकी बजाय में क्या थे बेटा? सेवरल रूलर से बेटा, बहुत सारे राजा थे बेटा वहाँ पे। दैट मोहनजोदाड़ो हैड ए सेपरेट रूलर है बेटा, हड़प्पा अनदर और सो फोर्थ, की मोहनजोदाड़ो का अलग रूलर हो गया, हड़प्पा का अलग रूलर हो गया बेटा। तो ये चोनोदड़ो है या आपकी धोलावीरा, इन सब के रूलर अलग अलग होते थे। येट अदर आर्ग्यू दैट देयर वाज ए सिंगल स्टेट, बेटा लेकिन कुछ ऐसा आर्ग्यू करते कि सारे अलग अलग नहीं थे बल्कि एक सिंगल स्टेट थे। गिवन द सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, बेटा जो क्या मिलती है बेटा? इनके आर्टिफैक्ट्स में सिमिलरिटी है। द एविडेंस फॉर प्लांट सेटलमेंट द स्टैंडर्डाइज रेशो ब्रिक साइज, बेटा प्लांट सेटलमेंट है और जो ब्रिक है बेटा उसका साइज क्या? रेशो बिल्कुल इक्वल है। एंड एस्टेब्लिश द सेटलमेंट नियर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के इक्वल उसका एस्टेब्लिशमेंट है बेटा। एज ऑफ नो द लास्ट थ्योरी सीम्स दैट मोस्ट प्लाउजिबल एज इट निकलाई दैट एंटायर कम्युनिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन, तो पूरी की पूरी जो आपकी कम्युनिटी है उसी के द्वारा क्या लिए जाते थे? कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते थे। तो ये सारा का सारा इसमें बताया गया है। अब आके आता है एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में। एंड ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। देयर इज एविडेंस दैट, अब यहाँ पे एक एविडेंस है बेटा दैट सी 1800 एंड मोस्ट ऑफ द मेच्योर्ड हड़प्पन साइट है, जो मोस्ट ऑफ द कौन सी साइट्स हैं बेटा? हड़प्पन साइट्स हैं रीजन में। सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबेंडेड, किसको अबेंडेड किया गया है बेटा? चोलिस्तान को क्या किया गया है? अबेंडेड किया गया है। एंड साइमल्टेनियसली देयर न्यू एज एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, और किसका एक्सपेंशन हुआ बेटा? पॉपुलेशन का, इनटू ए न्यू सेटलमेंट इन गुजरात, बेटा जो कि आपकी नई सेटलमेंट मिली है गुजरात में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। इन द फ्यू हड़प्पन साइट दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 900 बेटा BC, कुछ हड़प्पन साइट ऐसी मिली है जो ऑक्यूपाइड मिली है बेटा आफ्टर 1900 BC तक। दैट अपीयर्स टू हैव बीन ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, चेंजेज हुए हैं, किसके? मटेरियल कल्चर के आपके चेंजेज हुए हैं। मार्क्ड बाय द आगे क्या दिया गया है? मार्क्ड बाय द डिसअपेरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स, बेटा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें मिली वो क्या थी बेटा? डिस्टिंक्टिव थी बेटा, उसके रूप में मिला है। वेट्स हो गए, सील्स हो गई, स्पेशल बीड्स हो गए,
राइटिंग लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड्स वगैरह हो गए, एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होगा आल्सो डिसअपीयर्ड, ये सारे क्या हो गए बेटा डिसअपीयर्ड। इन जनरल फॉर फ्यूअर मटेरियल वर यूज टू मेक फॉर फ्यूअर थिंग्स, बेटा कुछ ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था फ्यूअर थिंग्स के लिए। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डेटरेटेड हो गई बेटा, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे बेटा जो वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस, वो ज़्यादा नहीं रहे। आर्टिफैक्ट्स और सेटलमेंट इंडिकेटेड रूरल वे ऑफ लाइफ इन वट आर कॉल्ड लेट हड़प्पन, बेटा तो किसके रूप में आ गया बेटा नया जीवन, एक रूरल लाइफ के रूप में आ गया, और जिसको क्या बोला जाता था लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स बोला जाता था। व्हाट ब्रोट अबाउट दी चेंजेस, ये चेंजेस क्यों हुए बेटा उसके बारे में अब एक क्वेश्चन अराइज होता है। सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड, कुछ सेवरल एक्सप्लेनेशन इसके लिए। दीज रेंज फॉर क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, एक्सेसिव फ्लड भी हो सकती है कि बाढ़ आ गई हो बेटा, डिफोरेस्टेशन हो गया बेटा पेड़ नहीं बचे हैं, अब क्लाइमेटिक चेंज हो गया बेटा, क्लाइमेटिक चेंज के कारण बेटा उसमें क्या हो गया सारी चीज़ें चेंज होगी। एंड ड्राइंग अप ऑफ द रिवर टू ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, अब रिवर आपके क्या होगी ड्राइंग अप होगी बेटा, जिसका ओवर यूज हो गया, अब पानी के बिना वो हड़प्पा सभ्यता क्या होगी बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड थे, अब वो सारी की सारी चेंज हो गई बेटा। बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन, लेकिन इससे पूरी सिविलाइजेशन का कोलैप्स है उसको इंडिकेट नहीं किया जाता है। It appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. This is evidenced by the disappearance of seal हो गए, script हो गई बेटा beads की पोट्री, the shift from standardized weight system to the use of local weights, बेटा अब standardized यूज वेट से कैसे यूज करने वाले थे यहाँ पे लोकल वेट यूज करने लगे इस तरीके से बेटा। एंड द डिक्लाइन एंड अबेंडमेंट ऑफ द सिटीज़ को अबेंडन कर दिया, त्याग दिया, एंड सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर आवर ए मिलेनियम न्यू सिटीज़ टू डेवलप इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन, और नई सिटीज़ का क्या था बेटा अब उनकी डेवलपमेंट हुई कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन में। तो ये था आपका किसके अंदर बेटा, इसका मतलब था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ, लेकिन अभी तक कोई साइन ऐसा नहीं मिला है जिसमें आप बोल सकते हो कि कंप्लीट क्या हो गया बेटा उस साइन का, आपने उसको क्या कर दिया बेटा आपका सिविलाइजेशन का पतन हुआ और उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इससे आगे का। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।